नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए एक खंड काव्य है हमारा शंभूक, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में आएगा शंभूक। और इसके जो खंड काव्य के रचयिता हैं वो है जगदीश गुप्त। ये आपकी बुक है। अगर आप चाहें तो इसके साथ साथ भी आप पढ़ सकते हैं। ये खंड काव्य है, लंबी कविता के रूप में जिसको हम पढ़ेंगे। तो शंभूक क्या है, कौन है, ये कथा जगदीश गुप्त जी ने कहाँ से ली है, तो थोड़ा सा इस खंड काव्य को पढ़ने से पहले इसकी कथा के बारे में थोड़ा देख लें कि किस प्रकार की ये कथा है। तो इसमें अगर बात आती है कि शंभूक क्या है, कौन है, तो देश विदेश तक फैली राम कथा में शंभूक का प्रसंग कहाँ किस रूप में आया है, इसका सुव्यवस्थित सूचना कहाँ मिलती है। प्रयाग का अपना मैका कहने वाले कामिल बुल्के ने अपनी पुस्तक राम कथा में कई अनुच्छेदों में दे दी है कि शंभूक कौन है। इसमें है कि एक शूद्र जाति का एक व्यक्ति है राम के राज्य में, और जो कि तपस्या करता है, उसी को लेकर सारी ये कथा लिखी गई है शंभूक। तो इसमें इन कथा का जो आधार बनाया गया है शंभूक, ये जगदीश गुप्त जी ने ये कथा कहाँ से ली है, तो ये लिखते हैं कि शंभूक संबंधी कथा के सूत्र इसी परंपरा में मूल ग्रंथों तथा ज्ञात संदर्भों में ग्रहण कर लिए गए हैं, किंतु ग्रहण संग्रह त्याग की निजी प्रवृत्ति को निरंतर जगाए रखा है। जो प्रसंग मैंने लिए हैं, जगदीश गुप्त जी कहते हैं, वह तो काव्य से ही ज्ञात हो जाएंगे, पर जो नहीं लिए हैं उनका संकेत दे रहा हूँ। यानी कि जो कथा ली गई है राम कथा ही है, और जो कथा के आपको संकेत नहीं मिलेंगे मैं उनका बताना चाहता हूँ कि मैंने वो प्रसंग कहाँ से लिए हैं। शंभूक वध के वृत्तांत की एक दूसरी परंपरा पौंचर्यु, जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है, तथा कन्नड़ और उड़िया भाषा की कई रामायणों में मिलती है, जिसमें शंभूक जम्बू कुमार या जम्बूमाली या जपासुर इसको आदि कहा गया है, और उसे चंद्रनखा या कह लें कि हम शूर्पणखा का पुत्र भी इसे बताया गया है। उसका वध राम के स्थान पर लक्ष्मण करते चित्र दिखाए गए हैं, यानी कि ये प्रसंग अलग अलग से मिलते हैं। तो इसकी थोड़ा आप प्रसंग इसको देख लेना। और शंभूक को इन्होंने वह हम पढ़ रहे हैं खंड काव्य के रूप में। खंड काव्य क्या होता है? काव्य के दो रूप हैं, ये मैंने एक बार पहले भी क्लास में समझाया था, आपको भी समझाया है कि काव्य के दो रूप हैं। एक तो होता है मुक्तक और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। एक तो रूप है मुक्तक, दूसरा है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में भी दो रूप हैं। काव्य के दो रूप कौन से हैं? एक तो है मुक्तक, दूसरा है प्रबंध। प्रबंध और इसका इनमें अंतर क्या है? सबसे बड़ी बात, मुक्तक इसमें कोई कथा का कोई आधार नहीं होता, बल्कि कभी कोई पद आ गया, जैसे हम कबीर की बात कर लें, या रहीम के नीति के दोहे हैं, या हम बिहारी की बात करते हैं, वो सारा काव्य मुक्तक रूप में आता है। उसमें कोई कथा बंधी हुई नहीं है। किसी भी पद को या दोहे को आप आगे पीछे रख लें तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद दूसरी प्रबंध काव्य। प्रबंध यानी कि अच्छी तरह से बंधा हुआ। बंधा हुआ यानी कि हमने छोटे कौवे वाली भी कहानी सुनी होगी, तो जिसमें एक बंधी हुई कथा मिलती है उसको कहते हैं प्रबंध काव्य। ये काव्य की बात है। बंध का अर्थ बंधना अच्छे से। और इसमें अगर कौवे वाली कहानी अगर आपने पढ़ी है, पत्थर डालता है, तो क्या हम उसको शुरू कर सकते हैं कि कौवे ने पत्थर डाले फिर एक कौवा बैठा था? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्रम से जो कथा चलती है उसमें प्रसंगों को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। अब प्रबंध के भी दो रूप हैं, एक तो है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य के लिए कुछ शर्त निर्धारित की गई है आचार्यों की कि उसमें 19 सर्ग होना चाहिए, 19 सर्ग कम से कम होने चाहिए, उस कथा का नायक है वो महान नेता या कुछ होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत से इसके लिए नियम हैं। लेकिन महाकाव्य बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता है, जबकि खंड काव्य
ये नहीं कह सकते कि उसका एक भाग को अगर निकाल दें महाकाव्य के तो वो खंड काव्य बन जाएगा, नहीं, बल्कि कथा प्रबंध के रूप में ही चलती है, लेकिन कथा जो है बंधी हुई होती है, लेकिन कथा का रूप छोटा होता है, उसमें अनावश्यक जो विस्तार है वो निकाल दिया जाता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य, तो ये भी खंड काव्य है शंभु योनि, इसमें एक राम कथा के प्रसंग को अलग किया गया है, लेकिन बिल्कुल इसको एक भाग नहीं है बल्कि एक पूरी कथा बनती है, ये भी अलग से, ये खंड काव्य के रूप में है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है जगदीशगुप्त ने कि शंभु को मैं खंड काव्य की जगह क्या कहना चाहता हूँ, लघु काव्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि खंड काव्य से मेरे मन में एक धारणा बनती है कि कोई टूटी हुई वस्तु का बोध कराता है, इस कारण से मैंने इसको लघु काव्य कहना उचित समझा है। फिर है शंभु की कथा चलती है, इसमें आपके 8 ये अंक हैं या सर्ग हैं, तो कह लें पहला है राजद्वार है, पुष्पकयान है, वन देवता है, दंडकारण्य है, प्रतिपक्ष, छिन्न शीश, आत्मकथ्य, रक्त तीर्थ, ये 8 आपके सर्ग हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला सर्ग है वो है राजद्वार। राजद्वार में इसकी अभी आपको बात की थी कि ये कथा चलेगी कि राम के दरबार में एक शंभु नामक का व्यक्ति है, वो एक तपस्या करता है, यानी कि शूद्र जाति को तपस्या का अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले जो शुरू होती है राज दरबार, यानी कि इसमें राम के दरबार का वर्णन किया गया है, कैसा वो दिखाई देता है, या हम कह लें कि जो अयोध्या का राजमहल है, राज दरबार है, उसका वर्णन इसमें दिखाया गया है। अब कथा विस्तार से चलती है। आगे ज्योति मंडित दीर्घ उन्नत दिव्य राजद्वार, पीछे शक्तिशाली लोक रक्षक राम का दरबार, ऊपर तोरणों से आच्छादनों कलशों ध्वजों की भांति, जितने रूप जितने रंग उतनी भांति, क्या है कि बिल्कुल ज्योति की तरह एक बहुत ही अच्छी रोशनी से ये सजा हुआ है। राज दरबार है अयोध्या का, बहुत ही ऊंचा और दिव्य ये राज दरबार है। इसके राज दरबार के पीछे शक्तिशाली लोक रक्षक खड़े हैं। राम के दरबार का ऊपर का जो तोरण है वो बहुत ही कलशों से, सुंदर ध्वजों से आच्छादित है, यानी कि बहुत हीरे मणि उस पर लगे हुए हैं। सहज प्रहरी दंडधारी, हर प्रहर हर दिशा उल्लास के उठती लहर, कि उसके सहज जो प्रहरी हैं वो दंडधारी, यानी कि पहरा लगाते हैं उसके हर दिशा में। इस अयोध्या की उल्लास, यानी कि हर तरफ उल्लास ही उल्लासमय वातावरण दिखाई दे रहा है। यह अयोध्या का हृदय प्रत्यक्ष है, कौन इससे अधिक समकक्ष है। तीर कर शहनाइयों का नाद वेदता, किसको असीम विषाद, शब्द कर्कश बोलता है कौन, अमृत में विष घोलता है कौन। कि इसको अगर कहें कि ये अयोध्या का हृदय है, जो राजद्वार है, तो कोई भी अनुचित्य नहीं होगा, क्योंकि इसके समान इतना प्रिय अयोध्या की कोई भी वस्तु या स्थान नहीं है जितना कि अयोध्या का राज दरबार है। उसकी शहनाइयों की गूंज सारे दिन गूंजती रहती है, गुंजायमान रहता है, और सभी के हृदय हैं वो खुश ही रहते हैं। यहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है, यहाँ पर कोई भी कर्कश स्वर नहीं बोलता है, क्योंकि इतना अमृतमय वातावरण है, तो कौन चाहता है कि उसमें जहर घोला जाए, क्योंकि सारे जो प्रजावासी हैं वो बेहद ही प्रसन्न है। शिखा खोले शुद्ध ब्राह्मण, दे रहा अभिशाप, वहाँ पे भूमि पर उसका तरुण प्रतिरूप, भगन निश्चल यज्ञ का जो युग, विगत के सत्व से अनजान, स्वप्न में होता भविष्यत ज्ञान। कि तभी क्या है कि राज दरबार में एक ब्राह्मण शिखा खोले, यानी कि अपनी चोटी को खोले हुए, जो चोटी करते हैं वो एक बहुत ही मतलब शुद्ध है ब्राह्मण, एक बहुत ही दुखी ब्राह्मण है, और अपनी बाहों को जोर जोर से खोल के जोर जोर से वो अभिशाप दे रहा है कि भूमि पर उसका तरुण प्रतिरूप, और इसके राज दरबार में उसने एक भूमि पर उसका जो पुत्र है वो लेटा हुआ है। यज्ञ का जो यूप, ऐसे लगता है कि यज्ञ स्थल में जो खंबा होता है उसकी तरह वो खड़ा हुआ है, और उसका बेटा मर्त जैसे वहाँ पर पड़ा हुआ है। विगत के अस्तित्व से अनजान, स्वप्न में होता ज्ञान। सारे दरबारी इस बात से अनजान है
कि ये क्या हो रहा है, ये दुखी क्यों है, ब्राह्मण क्यों बोल रहा है। रात्रि के पिछले प्रहर निस्तब्ध, व्यक्ति से जो बोलता प्रारब्ध, उस तरह उसका करुण चित्कार पैठ जाता चेतना के पार। शांत फिर भी राम का दरबार, मौन फिर भी भव्य राजसवार। कि रात्रि का पिछला पहर है, यानी कि उस समय सब कुछ शांत होता है। उस जैसा लगता है एक आवाज़ गूंजती है तो वो सभी को सुनाई देता है, क्योंकि उसके बाद ही भोर होने वाली होती है, सूर्य की लालिमा आने वाली होती है। बिल्कुल ही वैसा ही वातावरण इस समय दिखाई दे रहा है। उस तरह करुण चित्कार, उसकी जो दुखी जो चीख है वो सुनाई दे रही है। बैठ जाता चेतना के पार, और हम सभी की चेतना को यानी कि झंकोर देने वाली उसकी ध्वनि आ रही है। फिर भी राम के जो दरबार में जितने भी दरबारी लोग हैं वो सारे शांत हैं, फिर भी मौन है भव्य राजवार। कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि सारे राज दरबारी, सारे अयोध्यावासी इस बात से अनजान हैं कि ये ब्राह्मण शुभ क्यों है। यातना उसकी दरारें खोल ला रही है सृष्टि में भूडोल। भूमि पर अब घटित घटेगा क्या, सूर्य निष्पत्त से हटेगा क्या। कि ऐसा लगता है कि उसकी जो यातना है, इतना दुख है उस ब्राह्मण के पास कि उसकी पीड़ा है वो सारी दरारें यानी कि हर सीमा को लांघकर उसकी ध्वनि का माध्यम बनकर बाहर निकल रही हैं। मानव संसार में ऐसा लगता है कि कोई भूचाल आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। फिर लगता है कि भूमि पर क्या अनर्थ होने वाला है, सूर्य निष्पत्त से हटेगा क्या, कि ऐसा क्या भूचाल आने वाला है कि सूर्य को भी अपने पथ से भ्रष्ट होना पड़ेगा। लगी पड़ने क्या है गोरी देह, हो रहा विध्वंस का संदेह है। कौन जाने कहाँ कैसा नाग दे गया मेरे तने को दाग। क्या कहते हैं कि जो उनका पुत्र पड़ा है ब्राह्मण का, उसकी जो देह है, उसका शरीर है वो नीला पड़ने लग गया है। सभी को ये अंदेशा हो रहा था कि उसको दंश है, दंश का संदेह है, यानी कि उसमें ऐसा लग रहा है कि जहर उसमें फैल रहा है। ऐसा ना जाने कौन सा नाग या सर्प उसको डस गया है, जिसके कारण से वो पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ऐसा लगता है। बुझा मेरा वंश दीपक आज, राम यह कैसा तुम्हारा राज। शोक से ब्राह्मण हुआ निशब्द, घट गए जो आयु के सब अब। क्या कहते हैं कि वो राम के दरबार में वहाँ पर बैठा है ब्राह्मण, क्या कहता है कि देखो मेरे, क्योंकि वो सतयुग था, उसमें किसी लड़के की मृत्यु अपने पिता की आंखों के सामने नहीं हुआ करती थी। कि देखो ये तुम्हारा कैसा राजा आ गया है कि मेरा जो पुत्र है वो मर रहा है, मेरा कुल की जो मर्यादा थी, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला था, वो दीपक आज मेरा बुझ रहा है। शोक से ब्राह्मण बिल्कुल ही निशब्द हो गया और घट गए, जैसे उसकी आयु के साल जैसे घट रहे हैं वैसे वो चुप हो गया कि ये कैसा राज है राम का, इसमें मेरे जीते जी मेरे पुत्र की मृत्यु हो रही है। प्रजा पर यदि गिरे कोई गाज, दोष राजा का उठी आवाज, जगे पुरजन लगा होने भोर, मच गया चारों तरफ यह शोर। राम राज नहीं रहा अकलंक, इस कमल में भी है सना पंख। कि वो ब्राह्मण कहता है, वैसे भी मानी जाती है ये बात कि यदि प्रजा पर कोई भी शोक या गाज या कोई मुसीबत आती है तो इसमें दोषी राजा होता है। राजा क्यों होता है कि ऐसा माना जाता है कि राजा के कर्मों का फल है वो प्रजा को मिलता है, तो वही उसके भरोसे रहती है प्रजा। तो जगे पुरजन लगा होने भर, भोर होने लगा, जैसे जैसे सुबह होने लगी तो सारे जो पुर के जो वासी हैं, पुरजन अयोध्या वासी हैं, वो उठने लगे हैं, अपने नित्यक्रम दिनचर्या में लग गए हैं। और चारों तरफ यही एक बात चल पड़ी कि वहाँ पर ब्राह्मण का बेटा है, पुत्र है, वो मृत हो रहा है, नीली उसकी देह हो रही है। राम राज नहीं रहा अकलंक। और क्या बातें चल पड़ी हैं कि राम का जो राज्य है अब अकलंक नहीं रहा है, यानी फिर उस पर कोई ना कोई कलंक लगा है। इस कमल में भी सना है पंख, और कहीं ना कहीं इस कमल रूपी जो राज्य है इसमें कहीं ना कहीं कीचड़ की पंख होता है, कीचड़ का समावेश हो गया है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है जो आज ब्राह्मण का पुत्र की मृत्यु हुई है। हुआ राजा से कहीं कुछ पाप, क्यों प्रजा पर छा रहा संताप। सोचने लगी यह बात, दुख न बीता किंतु बीती रात।
क्या कहते हैं कि राजा से कोई लोग बातें आपस में करते हैं कि राजा से कुछ ना कुछ तो पाप हुआ है, तभी तो प्रजा पर कोई ना कोई इतने दुख आ रहे हैं। सोचने लगी, यही बात जनता है वो सारी सोचने लगती है। दुख न बीता, दुख तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे रात्रि समाप्त हो गई। रात से वहाँ ब्राह्मण बैठा है और सारी रात बीत गई है। मत कहो राजा प्रतापी है, स्वार्थ पर और पापी है। जब ऐसा होने लगे उद्गार तनिक चेता राम का दरबार, कि बार बार कोई लोग आपस में कहते हैं कि अब ये मत सोचो कि राम प्रतापी रह गया है, बल्कि ये तो स्वार्थ इसमें आने लग गया है और पापी भी है, कहीं ना कहीं राम से भी पाप हुआ है। अब जब बहुत ही दुखी होने लगे तो एक भावों के द्वारा ये व्यक्त होने लग गया। तो सारे अयोध्या में ये बात चल पड़ी। तो फिर राम के दरबार में, राम भी दरबार है वो चेतना में आ गया कि ऐसा क्या हो रहा है, इसकी थोड़ी खबर ली जाए। मंत्री परिषद इस समस्या पर करें, जब तक की सोच विचार राज वैद्य करें गहन वंश का उपचार। कि सारे मंत्री परिषद है कि इसका क्या किया जाए, कैसे इस बालक को ठीक किया जाए। मंत्री परिषद में ये समस्या का समाधान खोजते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अंततः घोषणा यह लोक ने भी मान ली है, प्रजा की राज्य को चिंता हुई कुछ, जरत जन ने इतनी बात जान ली कि अंत में यह घोषणा कर दी गई कि लोक ने भी मान ली कि प्रजा की राज्य को भी चिंता कुछ तो हुई है, तभी इसकी ओर मतलब सारे गतिशील हो गए हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। गुप्तचर ने प्रजा का अभियोग जाना राम से, किंतु शया छोड़ आए नहीं सबके काम सामने। कि गुप्तचर जो थे उन्होंने प्रज्ञा का अभियोग जानकर राम को बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रजा में ये बातें चल रही हैं, किंतु राम राज कार्यों में ही लगे रहते हैं, अंदर अपने मन से किसी के सामने दिखावेपन की बात नहीं करते हैं। वृद्ध ही थे 2 घड़ी में वैद्य राज्य हुए शिथिल, असमर्थ मृतक बालक को न पाया, हो गए उपचार सारे व्यर्थ। कि वो 2 वैद्य थे, वो बुजुर्ग ही थे, वृद्ध ही थे, उन्होंने 2 घड़ी में उसको बच्चे को देखा और पाया कि उनका इलाज है वो निष्क्रिय रह रहा है और बालक है वो मृत हो गया है, उनके ऊपर सारे उपचार है वो व्यर्थ हो गए हैं। बंधु बांधव सब रहे अविराम चिंतित, मंत्रियों के साथ बैठे राम चिंतित, विप्र के दुख से अयोध्या धाम चिंतित, जप रहे हैं भक्त भी हरि नाम चिंतित। कि सारे लोग हैं, प्रजावासी हैं जो राज दरबार में हैं, वो सारे चिंता कर रहे हैं। राम भी मंत्रियों के साथ चिंतित होकर बैठे हैं, जो ब्राह्मण है वो भी दुखी हैं और जो भक्त लोग हैं वो ईश्वर का नाम का स्मरण कर रहे हैं कि ये बच्चा ठीक हो जाए, इनका लड़का। आर्त जन्म लगा बढ़ने जो दिवस का ताप, भाग्य लिपि को पढ़ने लोग अपने आप। की आर्त जो लोगों का, दुखी लोगों का स्वर था वो बढ़ने लग गया था। ऐसे लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है धूप बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे लोगों का भी दुख बढ़ने लग गया था। किंतु कोई भी समझ पाया न उसका अर्थ, वैद्य के उपचार का श्रम हुआ सारा व्यर्थ। कि कोई भी उसका क्या इलाज किया जाए कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, ब्राह्मण का बेटा ठीक नहीं हो रहा था, सारे जो वैद्य हैं उनके उपचार सारे व्यर्थ होते प्रतीत हो रहे थे। एक बोला विप्र पुत्र अकाल ही मर जाए, इससे बड़ी कौन विपत्ति। कि एक आपस में जो जनवासी हैं, पुरजनवासी हैं, वो बातें करते हैं, वार्तालाप चलती है उनके बीच में। एक कहता है कि अगर ब्राह्मण का पुत्र अकाल ही मृत्यु उसकी हो जाए तो इससे बड़ा पाप और इस राज्य के लिए क्या हो सकता है, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। दूसरे ने कहा यह तो विधाता की सूचना पर है, देश पर अति शीघ्र आएगी वहाँ आपत्ति। दूसरे ने कहा कि ये तो विधाता ने हमें एक संदेश दिया है, सूचना दी है कि हमारे राज्य पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। तीसरा कहने लगा होगा तभी संतोष, जान लें जब लोग इसमें राम का क्या दोष। फिर तीसरा व्यक्ति है वो भी कहता है कि जो हो गया वो ठीक है, इसमें संतोष कर लें तो बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें राम का क्या दोष हो सकता है जब किसी क्या मृत्यु हो जाती है। उठा चौथा बोल, मरना और जीना भाग्य के अधीन, व्यर्थ ही बकवास है सब पर न माने तीन। फिर एक तीसरी जैसे ग्रामवासी हैं वो वार्तालाप करते हैं कि मरना और जीना तो, मृत्यु और जीवन तो भाग्य के अधीन है, ये सारी जो हम बातें करते हैं वो सब व्यर्थ ही है।
पर लेकिन 3 लोग जो बातें कर रहे थे वो उनकी बात काट देते हैं। गुरु बुलाए गए वे निश्चय करें कर्तव्य, कुछ बताए हमें आगे क्या भवितव्य। कि वृद्ध लोग हैं जो गुरु बुलाए गए, बड़े बड़े गुरुजनों को बुलाया गया कि हमें क्या करना चाहिए कि ब्राह्मण की बेटा है उसकी अकाल मृत्यु होती है तो उसके लिए क्या, और आगे हम क्या करना चाहिए भविष्य में इसके लिए, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सुझाव दीजिए। निज कुटी से लगे करने जब वरिष्ठ प्रयाण, मार्ग में मिल गए नारद और बोले राम का होगा नहीं कल्याण, नहीं जीवित हो सकेगा विप्रसुत मिर्य पान। कि जैसे ही वो निज कुटी से वो गुरु लोग आने लगे थे, गुरु जैसे बड़े बड़े वृद्ध लोग हैं, गुरु हैं वहाँ के गुरु आचार्य, जब प्रस्थान करने लगे अयोध्या के राज दरबार में आने के लिए, तब मार्ग में ही उनको नारद मिल जाते हैं। तो नारद बोलते हैं कि राम का कल्याण नहीं हो सकता और वो जो ब्राह्मण का जो पुत्र है वो भी जीवित नहीं हो सकता जो कि मृतप्राय हो चुका है। ये महाकटु शब्द गुरु के हृदय मृदु हृदय में लगे जैसे बाण। जैसे ही ये शब्द बोले नारद ने तो वो इतने चुभे उनको कि जैसे एक हृदय में बाण लगता है, इस प्रकार से ये शब्द राम गुरुओं को चुभ जाते हैं। वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं कि क्यों नहीं होगा कल्याण, क्यों नहीं मृत का सुख होगा त्राण, कि क्यों नहीं इसका कल्याण होगा राम राज्य का, कि क्या कमी रह गई थी राम के राज्य में, और क्यों जो ब्राह्मण का मरा हुआ बेटा है वो जीवित क्यों नहीं हो सकता। बोलिए ऋषिराज किस भांति करने को करतार्थ हम पधारे आज। गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, नारद से वार्तालाप करते हैं कि ऐसा क्या हो गया, किस भांति से हमें बताइए कि ये किस कारण हुआ है, आप किस कारण से हमें ये बताने के लिए आज धरती पर आप आए हैं। क्या शचीपति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्पतरु का वृंत। वो पूछते हैं, गुरु विशिष्ट पूछते हैं कि क्या जो कामदेव है शचीपति इंद्र हैं वो निश्चिंत यानी कि सब कुछ ठीक है क्या, या किसी ने भूमि से उठकर किसी ने कल्पतरु का कोई वृक्ष का कोई फूल उन्होंने तोड़ लिया है क्या, ये बात वो पूछते हैं कि क्योंकि वहाँ पर कभी शांति नहीं रहती है स्वर्ग में। नारद कहते हैं कि आपने सच ही कहा गुरुदेव, है नहीं इसमें तनिक अर्रेव, मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। कि वो कहते हैं, नारद कहते हैं गुरु वशिष्ठ से कि आप जो कह रहे हो वो सच कह रहे हैं, कि लेकिन मुझे लगता है नियति का, कि यही नियति का त्रास है आने वाला है और इसका आपको आभास हो गया कि बड़ी विपदा यहाँ पर राम राज्य पर आने वाली है। वशिष्ठ गुरु कहते हैं कि नहीं नारद नहीं, मुझको नहीं कुछ ज्ञात, कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है जो तुम्हें बात, जो बात तुम कहना चाहते हो नारद वो तुम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हो, बातों में उलझाओ नहीं। नारद क्या कहते हैं, कर रहा है तप शूद्र कोई, अधोमुख दंडक गहन में, स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा को लिए मन में, चाहता है एक दिव्य कृपाण किंतु जाएंगे उसी के प्राण। नारद क्या बात बताता है गुरु विशिष्ट को कि कोई शूद्र जाति का एक व्यक्ति है जो कि अधोमुख दंडक गहन में, कि उल्टा लटक कर पेड़ पर गहन में जंगल में एक तपस्या कर रहा है। स्वर्ग में उसकी क्या इच्छा है कि वो स्वर्ग को लूटने की वो लालसा रखता है। एक दिव्य कृपाण किंतु वो एक दिव्य कृपाण अगर हो गया, चारों ओर उसकी चमक जाएगी, उसकी दिव्य कीर्ति फैल जाएगी, तो उसी के कारण ना जाने कितने ही प्राण जाएंगे ही जाएंगे। यानी कि इसमें जब वर्ण व्यवस्था थी तो शूद्र जाति को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, यही बात इसमें बताई गई है। तो नारद यही संकेत करते हैं कि एक शूद्र जाति का जो व्यक्ति है वो दंडक वन में उल्टे लटक कर पेड़ पर तपस्या कर रहा है, तो वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। तो निश्चित सी बात है कि एक ब्राह्मणों के पुत्र की मृत्यु होना हमारे एक जो भयंकर जो त्रास यहाँ आएगा तो वो निश्चित ही है। वशिष्ठ क्या कहते हैं, विप्रसिद्ध की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध, देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंत। गुरु वशिष्ठ हैं इस पर थोड़ा नाराज होते हैं, तो पूछते हैं वो इस बात के कि कहाँ तो ये ब्राह्मण का पुत्र है वो मृत्युशैया पर लेटा है और कहाँ वो जो दंडक वन में वो तपस्या कर रहा है एक व्यक्ति, तो इसका इससे क्या संबंध है। क्या तुम देवताओं को और कोई काम नहीं है क्या, सारा दिन स्वार्थ में ही अंधे रहते हैं।
तो नारद कहता है, सोचिए संबंध तो बिल्कुल प्रकट है देव, हर समस्या दूसरी के है सन्निकट देव। विपिन जाकर शूद्र मुनि वध, जब करेंगे राम विप्र सुत होगा तभी जीवित सहज परिणाम। वो कहते हैं कि बिल्कुल इनका साथ है, संबंध है, क्योंकि उन्होंने विधाता के नियम को तोड़ा है कि ये इतनी कठोर वर्ण व्यवस्था है। तो इसका इलाज यही है, इसका उपचार यही है कि जब राम भगवान जाकर उस व्यक्ति की वध कर देंगे जो शूद्र जाति का है, तपस्या कर रहा है, उसका वध करेंगे तो भी तो जो ब्राह्मण का बच्चा है, बेटा है, वो जीवित हो सकेगा। वशिष्ठ क्या कहते हैं, तो बताई जो बताई युक्ति ले उसे, उसके लिए आभार मार्ग में मुझको मिले कैसे करूं सत्कार। स्वस्ति नारद ने कहा कर से बजा कर बीन, शिखा नागनी सी तुरंत लहरा उठी अतिबीन, हुए अंतर्धान वे वह भी हुई नबलीन। इंद्र नारद का हुआ जब भी यहाँ संयोग, लोक मानस में तभी उपजा भयानक रोग। गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं कि उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उसकी अच्छी युक्ति बता दी है कि वो जीवित कैसे हो सकता है ब्राह्मण का, और नारद ने भी आभार व्यक्त करते हैं और सत्कार भी करते हैं। तो नारद उनको स्वस्ति कहकर, यानी कि आपका कल्याण हो कहकर वीणा बजाने लग जाते हैं। उनकी वीणा ऐसे लग रही थी जैसे नागनी की तुरंत लहरी, एक लंबी ध्वनि उसकी बजती है वीण की, और वे नारद है वो अंतर्धान हो जाते हैं और वो धीरे ही नभ में लीन हो जाते हैं आकाश में। फिर वो सोचते हैं वशिष्ठ मुनि कि इंद्र नारद का जब भी जहाँ पर भी संयोग होता है, वैसे इनकी बनती नहीं है, बनती है जहाँ इनका संयोग होता है, तो यहाँ पर जनमानस में कोई ना कोई भयानक या त्रास या बीमारी आती ही है। इंद्र इंद्रिय सुख अपरिमित और नारद बुद्धि, मिलन के इनके न होगी कभी मन की शुद्धि, क्योंकि इनके इंद्र किससे है, इंद्रिय सुख से है, और ये जब मिलता है, इनका जब मिलन होता है तो कभी भी मन की शुद्धि नहीं होती है यही उपयुक्त जागृत रहे सदा विवेक, व्यक्ति मन की ही नहीं इसकी बड़ी कोई टेक। सत्व निष्क्रिय हो गया जब राम राजस से हुए संबंध, तम ऊपर उठने लगा मौन तप की वृत्ति से आबद। फिर क्या कहते हैं, सोचते हैं कि यही उपयुक्त है कि जागृत रहे सदा विवेक की, व्यक्ति का जो विवेक है वो सदैव जागृत रहना चाहिए। व्यक्ति मन की नहीं, इससे बड़ी कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती है। सत्व निष्क्रिय हो गया जब राम राजस से हुए संबद्ध, तमस ऊपर उठने लगा मौन तप की वृत्ति से आबद। कि जो सत्व गुण है वो नष्ट होने लग गया, कि ऐसी जब बातें चलने लग जाती हैं, जब राम राजसी कार्य में लग गए थे, और अब क्या हो गया कि इस वातावरण से जो तामसिक प्रवृत्ति है वो उठने लग गई थी, क्योंकि राम सदैव राजकार्यों को करते हुए मौन व्रत उन्होंने धारण कर रखा है। मिली गुरु की मंत्रणा या मिला नारद मंत्र, हो उठी गतिशील तत्क्षण राज्य का यह तंत्र। तो गुरु उनको जाकर ये उपदेश देते हैं भगवान राम को कि ऐसे ऐसे बात है। वो सोचते हैं कि मुझे गुरु मंत्रणा मिली है या नारद की मंत्र मिले हैं, उनके माध्यम से ही आया है। राम ने निश्चय किया यह वह अकेले ही करेंगे, शूद्र मुनि की खोज, सचिव सेवक साथ में कोई न होंगे, भले ही लग जाए कितने रोज। तो राम निश्चय करते हैं कि मैं अकेला ही जाकर उस व्यक्ति को खोजूंगा जिसने शूद्र मुनि, यानी कि शूद्र मुनि की खोज करूंगा, अकेला ही मैं जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, कि भले ही मुझे कितने ही जन लग जाएं, लेकिन मैं ही इसकी शूद्र जो मुनि है उसको खोज निकालूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो सर्ग है पुष्पक ज्ञान, उसको हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।